Okay, good morning all of you. Now all is clear? Yes sir. Okay. स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सबको? Yes sir. ओके, वेरी गुड। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम पढ़ रहे थे यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इस यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ते समय हमने क्या देखा था? सो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था उसकी यूनिट्स क्या होती है। फिर हम आए थे डायमेंशन की तरफ। सो डायमेंशन किस तरह से फाइंड किए जाते हैं, डायमेंशन का एनालिसिस कैसे किया जाता है, उन रूल्स के बारे में हमने और डिटेल में जानकारी ली थी। आज हम क्या देखेंगे बच्चों, देख लो। अभी हमने यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है, डायमेंशंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हम मेजरमेंट्स की तरफ जाने वाले मानते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट की कुछ रिजल्ट्स आता है, तो जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस रिजल्ट्स को एक्यूरेट कैसे लिया जाए, कौन सी एक्यूरेट वैल्यू है जो एक्यूरेट वैल्यू हमें लेनी। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट आप सभी देखते हो, आपको पता है, देखना मतलब आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। सभी को पता है स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो ये एक्चुअली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये हमने राउंड ऑफ करके दी। असल में उसकी वैल्यू होती है 2.999 × 10⁸। तो एक्यूरेट कौन सी वैल्यू दी जाए और राउंड ऑफ कब किया जाता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। होप सो आपका ये वाला टॉपिक केमिस्ट्री में भी हुआ था। केमिस्ट्री में ब्रिज कोर्स के टाइम में कंप्लीट हुआ था। यस सर। ओके, तो उस टाइम आप लोग को इसकी थोड़ी सी जानकारी होगी, तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो काफी सारे बच्चे अब भी ऐड हो रहे हैं, तो हम 2 मिनट रुकते हैं ताकि सारे बच्चे आ जाए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। काफी सारे बच्चे अभी आने लगे हैं, तब तक हम कुछ डायमेंशंस के बारे में जानते हैं कुछ बच्चों से। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं सुमित पगार से। सुमित पगार, यस सर। अच्छा चलो फोर्स के डायमेंशन बताओ। फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन वेरी गुड। एंड डायमेंशंस यूनिट m1 यूनिट kg यस, kg 1 minute sir. kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन बोलो। m1 l1 t-1। t-1 आएगा बेटा। यस सर। अच्छा, तो ये आपका गलत हुआ डायमेंशन फोर्स का। -2। वेरी गुड। अब -2, अगर मैंने बोला -2 भी गलत है तो आप बोलोगे -3। ऐसे नहीं। नहीं सर, सेकंड स्क्वायर था ना। अच्छा, मुझे लगा कि आप बोलोगे सर -1 गलत है तो -2 बोलता हूँ, -2 सर ने गलत बोला तो No, sir. -3 बोलो। ऐसा नहीं है ना कुछ? नो नो। ओके, वेरी गुड। सो सही है आपकी डायमेंशन। ठीक है, ओके। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साक्षी। यस साक्षी, साक्षी चास्कर। यस सर। अच्छा बताना, आप प्रेशर का फॉर्मूला बोलो और प्रेशर के डायमेंशन बता। यस साक्षी, बोल सकते हो आप।
सो प्रेशर के फॉर्मूले और प्रेशर के डायमेंशन को बताओ। साक्षी, क्या मेरी आवाज आ रही तुम्हें? अच्छा चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बच्चे पर। साक्षी जबकि आंसर नहीं दे रही। चलो आते हैं नेक्स्ट भोसले सिद्धेश। अच्छा चलो प्रेशर के डायमेंशन बताओ। यस सर। उसका सबसे पहले फॉर्मूला। 4/8 वेरी गुड। m1 l -1 t raised to -2। यूनिट बताना, फॉर्मूला तो सही बताया, यूनिट बताना। यस यूनिट बताना। पेस्कल। फोर्स का यूनिट नैनो। अरे नैनो कहा, उसे न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर आइजैक न्यूटन का नाम आप नैनो कर रहे हो क्या यार? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो उसका आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन आते हैं m1 l⁻⁻1 और बोलो t⁻⁻2। -2। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्षितिज मुरारी। बोलो क्षितिज। यस सर। अच्छा अब मुझे आप डायमेंशन बताना एक्सेलरेशन के। सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हाँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम वेरी गुड। एंड डायमेंशंस m0 l1 t⁻²। m0 l1 t⁻²। ओके वेरी गुड। अब आते हैं लास्ट वाले। Hello, sir. हाँ बोलो। Sir, can you ask me again? अच्छा अब आपको आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? हाँ सर, रेंज प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ओके कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप मुझे डायमेंशन बताना वर्क की। वर्क की डायमेंशन बताओ। सर फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेरी गुड। एंड डायमेंशन ml2 यूनिट t⁻²। यूनिट बताना, यूनिट। kg मीटर पर सेकंड। केजी मीटर मीटर पर सेकंड या सेकंड मीटर या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपने जो बताया वर्क का जो यूनिट बताया वो क्या होगा? फोर्स का यूनिट आएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाद में मीटर है ना, उसे मल्टीप्लाई करने के लिए। यस, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। वेरी गुड। अब बताना इसके डायमेंशन m1 l2 t-2। बोलो सही है? m1 l2 t⁻²। वेरी गुड। चलो वेरी गुड। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक को, दैट इज और काफी सारे बच्चे अब आ चुके हैं, ज्वाइन भी हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सो जो बच्चों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स केमिस्ट्री में मिस किया था, होप सो आपका यहाँ से क्लियर हो जाए, और जो बच्चों ने ये क्लियर किया था उनका और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आज का लेक्चर फ्लो जो होगा, लेक्चर का पूरा फ्लो यहाँ पर मैंने लिख कर दिया है। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर की जो डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके जो रूल्स होते हैं उन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। बाद में हम राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, कोई भी इक्वेशन की राउंड ऑफ कैसे किया जाता है उसके रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बाद में हम
जो भी सिग्निफिकेंट यानी कोई भी एडिशन ले लो, कोई भी वैल्यूज की, सब्सट्रैक्शन लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है, डिवीजन लेना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे ली जाती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक को, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? यस, एनीवन जिन्होंने पढ़ा था केमिस्ट्री में, क्या कोई बता सकता है क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? असल में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? यस, एनीवन? आपको जो पता है वो बताओ, असल में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? अच्छा, Significant figure is measure of a quantity. अच्छा, किसी ने कहा है सिग्निफिकेंट फिगर इज अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी। नहीं, ये वाली गलत है। चलो मैं इसको और डिटेल में समझाता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 2.0 किलोमीटर के इज, ये कितना होगा मीटर में? ये 2.0 किलोमीटर मीटर में कितना होगा? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए हैं, और सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये रहा आपके सामने, फर्स्ट वाला ऑप्शन है 2000 मीटर, सेकंड वाला है 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, थर्ड वाला है 0.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर, और लास्ट वाला है ऑल ऑफ द अबव। चलो बताओ। All of the above. अच्छा, किसी ने कहा है, Option 4. अच्छा बताओ कौन सा वाला सही है? अपना ऑप्शन टाइप करना, 4th. अपना ऑप्शन टाइप करो, टाइप करके सेंड करना। अभी किसी ने कहा है 4 4 4 4। अच्छा ठीक है, फिर काफी सारे बच्चों का आंसर है 4 4 और किसी का आंसर है 1। चलो समझते हैं। सो असल में 2.0 किलोमीटर यानी आप बताओगे सर 2000 मीटर भी हो सकता है, 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर भी हो सकता है, 0.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर भी हो सकता है, और ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन 4 बताया, डेफिनेटली उसका उन सभी का आंसर गलत है। इसका सही आंसर है 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। अब आप बोलोगे कैसे हुआ ये, मतलब ये 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर ये सही कैसे? तो इसीलिए इसी पूरी कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की एक्चुअल डेफिनेशन। सो सिग्निफिकेंट फिगर में वो बताता है जब भी हम कोई मेजर्ड वैल्यू करते हैं या फिर कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो किस रिजल्ट पर हम कॉन्फिडेंस, इस रिजल्ट पर हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि नहीं ये वाला रिजल्ट सही है, ये वाले रिजल्ट सब गलत है, ये वाले में। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। सो बिल्कुल आसान है, सो ध्यान देना सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या होती है। सो वो डेफिनेशन होती है, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स tells us that the number of digit in a measured value we can confident of, ये होती है सिग्निफिकेंट फिगर की असल वाली डेफिनेशन। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताता है कि इन डिजिट पर हम कॉन्फिडेंस है, इन डिजिट को हम कह सकते हैं कि यस ये रिजल्ट वाला, ये इतने डिजिट ये सही हो गए, बाकी वाले रिजल्ट गलत हो गए, जैसे मैंने बताया ना।
ये लाइट का स्पीड होता है, असल में हम लेते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वाला लाइट का स्पीड हम लेते हैं। तो यानी इस 3 पर हम कॉन्फिडेंस है, इस 3 पर हम कॉन्फिडेंस है, यस हम इसे ले सकते हैं, इस डिजिट पर हमें कॉन्फिडेंस, मतलब ये वैल्यू हम नहीं ले सकते 2.999, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? तो इसे हमने राउंड ऑफ किया है कुछ कॉन्फिडेंस वैल्यू। तो चलो अभी इसे डिस्कस करते हैं, इसके रूल्स को समझते हैं, फिर आते हैं इसकी असल वाली इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को हम फिर से कंटिन्यू लेने वाले, ठीक है? तो इसे इसका आंसर क्यों ऐसे आता है ये भी हम बताएंगे। सो चलो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। So next point, rules for the calculation of significant figure. Rules for the calculation of significant figure. So सबसे first rule, all non-zero digit are significant. सब नॉन जीरो डिजिट क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि मानो आपके पास कोई वैल्यू दी होगी 1 2 2 4, सो ये सब नॉन जीरो डिजिट है, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर होगी। यानी इस यहाँ के सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेफ लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हम शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे। और कोई वैल्यू होगी मानो 2 4 3, तो ये सब डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये इस यहाँ की जो सिग्निफिकेंट फिगर आने वाली है वो होगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मानो और कोई वैल्यू होगी, कोई भी ले लो 1 2 1 2, अब बताना इसके सिग्निफिकेंट फिगर। यस बोलो। 4. वेरी गुड। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं 4, तो ये हो गए इसके सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो कोई और वैल्यू होगी 2 1 4 5 6, अब बोलो इसके सिग्निफिकेंट फिगर। 5. वेरी गुड। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? तो सब नॉन जीरो डिजिट को आप क्या बोलोगे? सिग्निफिकेंट फिगर। सो ये रहे सिग्निफिकेंट फिगर, इस तरह से ये वाला फर्स्ट। आई बात समझ में? चलो बोलो जल्दी, क्या कोई दिक्कत है? नो सर। फर्स्ट रूल अच्छे से समझ लेना, ठीक है? सर अब हाँ बोलो। मुझको नहीं समझ में आया। अच्छा बताता, देखो पहले समझ लो। सबसे फर्स्ट वाला रूल क्या है? सबसे पहले समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कोई नंबर हो, जिस नंबर पर नंबर ऑफ डिजिट हो जिस पर हम कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, जिस पर हमें कॉन्फिडेंस हो। देखते हैं हम यहाँ पर 2 मिनट, कॉन्फिडेंस हो। सो सबसे फर्स्ट वाला रूल था ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट मतलब जिस डिजिट में जीरो नहीं होगा, मानो कि ऐसी कोई वैल्यू हो 1 2 0 0 0, ये वाला भी रूल है। तो इस डिजिट में जीरो है, तो इस डिजिट को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोल सकते। लेकिन रूल के हिसाब से जो नेक्स्ट वाला रूल से मतलब ऐसा होगा 0 0 0 0, तो ये जीरो वैल्यूज है, तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोल सकते। लेकिन इस दोनों को ही सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू बोल सकते हैं। तो इसकी डिजिट कितने हैं? 2, तो ये बने 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर लिख लेना, मैंने यहाँ पर लिखा था मानो कोई वैल्यू होगी 1 5 4 7, सो सब नॉन जीरो है। कितने नॉन जीरो है? 1 2 3 और 4, तो ये आती है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मानो और कोई वैल्यू होगी 5 6 7, तो देख लेना कितने नॉन जीरो वैल्यूज है 1 2 3, तो ये हो गई 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? अब यस सर। सो सिर्फ आपको देखना है नॉन जीरो डिजिट को, वही नॉन जीरो डिजिट आपके सिग्निफिकेंट फिगर होगी, ठीक है? ओके, Yes, आगे sir. चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये रहा हमारा फर्स्ट रूल। अब आते हैं हमारे सेकंड रूल पर। सेकंड रूल कहता है, सेकंड रूल कहता है ट्रैप जीरो। यानी कि ट्रैप जीरो, इसका मतलब क्या होता है समझ लेना।
0 between two non-zero digit are significant. Are significant figures. मतलब उसी जीरो को काउंट करना होगा जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाला है। मानो ऐसी कोई वैल्यू हमें दी होगी 12.046, तो आपको इस जीरो को, जैसे मैं फर्स्ट रूल में कहा था, ये वाले जीरो सब जीरो वैल्यू, सब जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएंगे, लेकिन कौन सा जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हम बोल सकते हैं, जो जीरो ट्रैक हुआ हो, बीच में हो किसी दो नॉन जीरो डिजिट की वैल्यू, जैसे 2 और 4 ये नॉन जीरो डिजिट है, इन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तो ये जीरो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर बताकर हम काउंट कर सकते हैं। यानी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू आती है 5 सिग्निफिकेंट। और एक वैल्यू लेते हैं हम, जैसे कि मान लो नेक्स्ट वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसे हम सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकते हैं। यानी ये वैल्यू हम लेते हैं, चलो 1.004। अब बताना सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 4। वेरी गुड। सो इसके देखो जीरो जीरो, देखो ये वाले दो जीरो, ये दो जीरो हमें सिग्निफिकेंट फिगर देने हैं या नहीं? जैसे कि 1 और 4 ये नॉन जीरो डिजिट है, और इन नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आता है, तो हमें इसे सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। यानी ये आता है 1 2 3 और 4, सो ये आते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? बोलो, बात समझ में आई? यस सर। और कोई लेते चलो, और काफी ज्यादा एग्जांपल लेते हैं, मतलब 20.3 लेते हैं, चलो 20.3। अब बताना इसके सिग्निफिकेंट फिगर। 3। अच्छा ये होते 1 2 3। अच्छा किसी ने कहा है कि अगर पॉइंट आ जाए तो देखो फर्स्ट रूल में अगर पॉइंट आ जाए तो चलो वो भी कर देते हैं। मानो फर्स्ट रूल पे हम तरफ जा रहे हैं, जिसका डाउट्स था, किसी बच्चे का डाउट्स था, उन्होंने पूछा था कि अगर पॉइंट आ जाए तो वो क्या सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो गए? तो देखते हैं, देखो 12.146। सो सिर्फ आपको देखना है नॉन जीरो डिजिट, पॉइंट आ जाए पॉइंट नहीं रहे इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट को काउंट करो। सो 1 2 3 4 5, सॉरी हाँ बराबर 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएंगे हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो कोई वैल्यू 121.46, तो ये भी आ जाएंगे हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिर्फ आपको काउंट करने हैं कितने नॉन जीरो डिजिट। आई बात समझ में? सो गणेश ठानगे का डाउट था, शायद गणेश का आप डाउट क्लियर हो चुका होगा। ओके गणेश? Yes, गणेश ओके वेरी गुड। सो ध्यान देना, इस तरह से हम फर्स्ट वाले रूल को क्या टैली करते हैं। सेकंड वाला रूल था ट्रैप जीरो, यानी जीरो होगा कहीं दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो वो भी एज अ काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि मानते हैं 300.002, तो देखो इतने जीरोस है, लेकिन ये सब जीरो ट्रैप हो चुके हैं कई दो नॉन डिजिट वैल्यू के बीच में, तो इसकी आती है सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएंगे हमारे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा सब किसी ने पूछा है 0.104 इज सिग्निफिकेंट फिगर और नॉट। सो वही हमारा सेकंड रूल है, ठीक है। सो उसी सेकंड रूल को पवन देखते हैं अभी हमारे थर्ड रूल। क्या आपने पूछा है अगर जीरो लीड कर रहा होगा तो क्या होगा? जैसे आपने वैल्यू बताया ना कि 0.104, तो इसमें जीरो लीड कर रहा है। तो अभी देखते हैं हमारे थर्ड रूल को, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आते हैं हमारे थर्ड रूल पर, जो कि हमें बताता है अगर जीरो किसी वैल्यू पर लीड कर रहा होगा या फिर इनिशियल में होगा तब क्या होगा। सो हमारा थर्ड रूल
जो कि हमें बताता है इनिशियल जीरो या फिर हम कह सकते हैं लीडिंग जीरोस आर नॉट, और बेसिकली कह सकते हैं आर नेवर सिग्निफिकेंट। यानी जो भी जीरो इनिशियल में आएगा वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट मानकर काउंट नहीं करना। जैसे कि लेते हैं एग्जांपल, चलो एग्जांपल से समझते हैं। पवन ने एग्जांपल दिया था 0.104। तो देखो क्या ये जीरो लीड कर रहा है, इनिशियल में है? Yes. तो इनिशियल में होगा तो इसे काउंट नहीं करना, यह हमारा सिग्निफिकेंट फिगर आएगा ही नहीं। बाद में एक जीरो देखते हैं, ये वाला जीरो, तो क्या ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, ट्रैप हो चुका है? Yes, sir. तो हम इसको काउंट करेंगे तो अब बताना हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3. 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिर्फ काउंट करना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, और भी लेते हैं 0.00032। बोलो सिग्निफिकेंट फिगर। 2. वेरी गुड। इनिशियल जीरो, जो भी जीरो लीड कर रहे हैं उन्हें काउंट नहीं करना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसे काउंट नहीं करना। तो कितने आते हैं? 2 नॉन जीरो डिजिट, 3, 2, यानी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, मानते हैं कोई ऐसी वैल्यू होगी 0.0001। अब बताना सिग्निफिकेंट फिगर। 1. वेरी गुड। सो सिग्निफिकेंट फिगर आने वाली है 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? आसान है? Yes, sir. आसान है, सिर्फ आपको काउंट करना है। केमिस्ट्री में आपका काफी हो चुका होगा, कंपटीशन में किया था। मैं फिर से इसे अच्छा बोलो, किसी ने डाउट पूछा है? हाँ बोलो, यस बोल सकते हो आप। अच्छा चलो फिर ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे सर हाँ बोलो। सर थर्ड रूल रिपीट कीजिए ना। अच्छा फिर चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड रूल को। थर्ड रूल बोलता है जो भी जीरो लीड करेंगे इनिशियल में आएंगे तो वो हम नेवर, यानी कि उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलकर काउंट नहीं कर सकते। जो भी वैल्यू जीरो वैल्यू इनिशियल में होगी, लीड कर रही होगी, उसे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेना। मैंने एग्जांपल भी दिए थे 0.104। सो ये वाला जीरो लीड कर रहा है तो मत लेना। फिर 0.000, ये तीनों, ये 4 जीरोस लीड कर रहे हैं तो इन्हें नहीं लेना। सो नॉन जीरो डिजिट काउंट करो। यहाँ पर आना, ये जीरो लीड कर रहे हैं तो नॉन जीरो डिजिट काउंट करना। यहाँ पर आना फर्स्ट वाले एग्जांपल पर। सो ये जीरो था लेकिन ये ट्रैप हो चुका था दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर बोलकर काउंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। ओके चलो फिर आगे चलते हैं हमारे फोर्थ रूल पर। अब फोर्थ रूल है, अगर जीरो, थर्ड रूल था जीरो बीच में होगा तो क्या करोगे? थर्ड रूल था, मतलब सेकंड रूल जीरो बीच में होगा तो क्या करोगे? थर्ड रूल था अगर जीरो इनिशियल में होगा तो क्या करोगे? और हमारा फोर्थ रूल है अगर जीरो लास्ट में होगा तो क्या करोगे? सो दैट इज our first rule, fourth rule, and fourth rule which is says, जिसे हम कहेंगे एंडिंग जीरो, या फिर हम उसे कह भी सकते हैं ट्रेलिंग जीरो, यानी जो लास्ट में होगा। सो ट्रेलिंग जीरोस आर significant if, ध्यान देना, if they appear after decimal। इसका मतलब क्या होता है? जो लास्ट वाला जीरो था वो हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलकर काउंट कर सकते हैं, लेकिन कब काउंट कर सकते हैं? जब वो डेसिमल के बाद आ जाए तब। ध्यान देना, जब वो कब आ जाए? डेसिमल के बाद। चलो अब इसे एग्जांपल से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा किसी ने पूछा था 0.00023। अच्छा पवन चौधरी ने क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने कहा है 0.0023003
क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? तो ध्यान देना, इसे इस टाइप के एग्जांपल को हम थर्ड रूल और फोर्थ रूल से समझते हैं। ठीक है पवन, सो आपका ये क्वेश्चन है, पवन का ये क्वेश्चन था, ये वैल्यू क्या सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी इस वैल्यू। तो चलो समझते हैं, इसी प्रॉब्लम को समझने के लिए हम फोर्थ वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो फोर्थ वाला रूल्स था, जो भी एंडिंग जीरो होगी या ट्रेलिंग जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर तभी काउंट होगी जब वो लास्ट में आएंगे, डेसिबल के बाद आएंगे। यानी मानते हैं कोई एग्जांपल लेते हैं हम 2.00, तो ध्यान देना 2 पॉइंट इस डेसिमल के बाद आने वाले जीरो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर बोलकर काउंट होंगे। मैं फिर से बताता हूँ और एक वैल्यू लेता हूँ 1.000, तो पॉइंट के बाद आने वाले जितने भी जीरोस लास्ट में होंगे वो एज अ सिग्निफिकेंट फिगर बोलकर काउंट करना है। यानी डेसिबल के बाद आने वाले जीरोस हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलकर काउंट करेंगे। यानी ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड, तो ये रहे हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर आते हैं 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और भी वैल्यू है, चलो एक और वैल्यू लेते हैं, ये रही सेकंड, मानो कोई वैल्यू हो 3.120, तो यहाँ पर डेसिबल के बाद जीरो है, डेसिबल के बाद जीरो है, तो आप बोलोगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताना। 4 significant figure. वेरी गुड, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब आते हैं यहाँ पर 0.000320, अब बताना इसके सिग्निफिकेंट फिगर। 4 वेरी गुड, देखो ये वाला काउंट नहीं होगा, लीड कर रहा है, ये वाला काउंट नहीं होगा, लीड कर रहा है, ये वाला काउंट नहीं होगा, लीड कर रहा है, ये वाला काउंट नहीं होगा, लीड कर रहा है, ये वाला काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरो है, ये वाला काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरो है। अब इन दो जीरो का क्या करोगे, तो देख लेना, ये क्या ये 2 जीरो डेसिबल के बाद आ रहे हैं, अरे पॉइंट के बाद आ रहे हैं, यस सर। तो पॉइंट के बाद आ रहे हैं तो आपको इसे काउंट करना है, यानी 3200 ये हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आते हैं इस प्रॉब्लम पर 0.002300, अब पवन आप बताना इसके सिग्निफिकेंट फिगर। पवन बोलो। 4 फिर से कर दी ना गलती, यस एनीवन बोल सकते हैं। 2 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो देखो ध्यान दो, ये जीरो लीड कर रहा है, ये जीरो लीड कर रहा है, ये जीरो लीड कर रहा है, तो नहीं लेने। ये 2 नॉन जीरो डिजिट है, इन्हें लेने, लेकिन ये बाद में आने वाले 2 जीरो ये कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, इसलिए ये काउंट नहीं होंगे। तो आते हैं हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? कितने सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। पवन, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, और किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। अगर 2 और 3 में एक 0 आ जाता हूँ उसमें, तो वो भी काउंट कर सकते हैं ना? काउंट कर सकते हैं, मानो कि ऐसी हो 0.00020300, तो ये जीरो नहीं काउंट होगा, ये वाला नहीं काउंट होगा, ये वाला नहीं काउंट होगा, ये वाला काउंट होगा। अब इस जीरो के बारे में क्या, जब देखते हैं ये जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो ये वाला डेफिनेटली काउंट होगा, ये वाली वैल्यू भी काउंट होगी, ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं, बोलो चलो जल्दी, इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? यस सर। ओके, अच्छा किसी ने कहा है इन 600 देयर इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। वेरी गुड महक, सो महक का क्वेश्चन था 6000, अब बताना इसके सिग्निफिकेंट फिगर। 1 वेरी गुड, सिर्फ आता है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये तीनों के तीनों जीरो डेसिबल के बाद नहीं आते, तो ये काउंट नहीं होंगे। आई बात समझ में? मानो कोई और वैल्यू होगी 200, तो इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यस सर। ओके वेरी गुड। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, स्क्रीनशॉट ले लेना इसके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, सो ये रहा हमारा 4th रूल। बात है हमारे 5th रूल पर।
सो फिफ्थ रूल कहता है, यहाँ तक हमने देख लिया, सब नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रैप जीरो, जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो ट्रैप होगा तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जीरो अगर लीड कर रहा होगा तो वो कभी भी हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं ले सकते। अगर जीरो एंड में होगा लेकिन वो डेसिबल के बाद आना चाहिए, तब हम उसे एज सिग्निफिकेंट फिगर बोलकर ले सकते हैं। और ला हमारा जो फिफ्थ रूल है वो कहता है, फिफ्थ रूल, there is for fifth rule, that is order of magnitude is never significant. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यानी हमारे पास कोई वैल्यू होगी, मानते हैं 2.1 into 10⁻³ तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, 10⁻³ तो इसे कभी भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेना। तो अब इस वैल्यू की सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, बोलो? 2। वेरी गुड। सो ये आते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो कोई और एग्जांपल हो, 2.010 into 10⁻⁶। हाँ, 10⁻⁶ क्या हमें सिग्निफिकेंट फिगर बोलकर लेना है? नहीं। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3। अब आते हैं यहाँ पर 200। मानो आपने 200 का कन्वर्जन कर लिया 2 into 10⁻²। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 1 था, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। आई बात समझ में? तो ये हमारा नेक्स्ट वाला रूल है, यानी कि जब भी हम कन्वर्जन करेंगे, सिक्स्थ वाला रूल, और सिक्स्थ वाला रूल यही कहता है, जैसे कि while changing unit, number of significant figure is same। जब भी आप यूनिट का कन्वर्जन कर रहे होगे, किसी यूनिट को कन्वर्ज कर रहे होगे, यानी कि मान लो आप किलोमीटर का कन्वर्जन कर रहे हैं मीटर में, या फिर मीटर का कन्वर्जन कर रहे हो सेंटीमीटर में, या फिर आप किलोग्राम का कन्वर्जन कर रहे हो ग्राम में, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम ही रहनी चाहिए। आई बात समझ में? जैसे कि मानते हैं, एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं, 1.5 मीटर का आपने कन्वर्जन कर लिया 150 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अब मुझे बताना 1.5 मीटर के सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब आप इसका कन्वर्जन करोगे तब भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए? 2। क्या यहाँ पर 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है? यस सर। Yes, sir. तो ये हमारा Yes, sir. तो ये हमारा कन्वर्जन सही रहा। यानी आप ऐसा नहीं ले सकते 1.5 मीटर इज इक्वल टू 150 into 10⁻⁻² मीटर, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है सर में। तो यहाँ पर कन्वर्जन नहीं हुआ, मीटर का मीटर में ही रहा, तो इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आते हैं जो हमने प्रॉब्लम दिया था वहां पर। अब आते हैं हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था, फिर से लिख देता हूं मैं। अब बताना आप आंसर। 2.0 किलोमीटर इज, फर्स्ट वाला था 2000 मीटर, सेकंड वाला था 2.0 into 10⁻³ मीटर, थर्ड वाला था 0.2 into 10⁻⁴ मीटर, और फोर्थ वाला था ऑल ऑफ द अबव। अब बताओ आंसर। Second ऑप्शन। सो जब देखो, आप ऐसे नहीं बोल सकते, पहले तो आपने बताया, पहले तो आपने ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? पहले आपने बताया फोर्थ वाला करेक्ट, अब बोल रहे हो सेकंड वाला करेक्ट है, तो रीजन भी बताओ सेकंड वाला करेक्ट क्यों है? क्योंकि उसके 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है और बाकी सबके 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। वेरी गुड। जब भी आप यूनिट का कन्वर्जन करते हो, यूनिट को चेंज करते हो, तो यहाँ पर आपने क्या किया, किलोमीटर का मीटर में कन्वर्जन किया, लेकिन जब आप यूनिट का कन्वर्जन कर रहे थे
तो 2.0 किलोमीटर था ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे? 2। तो सिर्फ यहाँ ऑप्शन में चेक करना होगा आपको कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू कौन सी। तो अगर हम इसे देखते हैं तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर, बोलो सही है? नो सर। तो ये 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना, ये 3 जीरो तो काउंट नहीं करोगे आप। ये देखोगे तो ये भी 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारा बचा कौन सा ऑप्शन था? ये। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर असल में 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही था, जबकि 10⁻³ हम काउंट नहीं करते। आई बात समझ में? यस सर। ओके, तो जब भी आप आंसर दोगे तो समझ लेना कि कन्वर्जन हुआ है या नहीं। कन्वर्जन हो रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर दो, सिग्निफिकेंट फिगर अगर सही हो गए तो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आई थिंक आपका डाउट अभी क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, किसी ने कहा है सर ओनली 1 नंबर लिए, जैसे कि 2, तो इसके सिग्निफिकेंट कितने आएंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 लिया तो 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर आए। ओके सूरज, तो ये रहा हमारा 6th वाला रूल। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले रूल पर। नेक्स्ट वाला रूल कहता है कि जो भी प्योर नंबर हो गए, प्योर नंबर यानी कि 3 × 10⁸, 3 क्या है? प्योर नंबर। तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देते हैं हमारा लास्ट वाला रूल। ये कहता है प्योर नंबर्स आर कांस्टेंट, या फिर प्योर नंबर और कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। जैसे कि मानते हैं हमारे पास ये स्क्वायर दिया है, इसकी साइड ए, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा? बोलो, इसका पेरीमीटर कितना आएगा? 4a। वेरी गुड, 4a। तो ये जो 4 था ये प्योर नंबर था और साथ ही साथ कांस्टेंट भी था। तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आने वाले हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? क्या ये केमिस्ट्री में हो चुका था? प्योर नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर No, क्या sir. क्या है केमिस्ट्री के? Yes, sir. वो तो हो चुका था, ठीक है, ध्यान देना। सो जो भी कांस्टेंट टर्म होगी तो उसके क्या कि प्योर नंबर होगा, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट आते हैं। जैसे मानते हैं कोई क्यूब दिया हो और एरिया ऑफ क्यूब बताया जाए आपको, क्यूब दिया हो तो लेते हैं इस वाले क्यूब को। मानो आपके पास क्यूब हो, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताना। सबसे पहले इसका एरिया बताओ, इसके एरिया। यस, एरिया ऑफ क्यूब 6l3। वेरी गुड, 6a³। अरे भाई, एरिया ऑफ क्यूब आता है 6a²। तो ये 6 क्या था? कांस्टेंट, एक प्योर नंबर था। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आने वाले हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर आने वाले। मतलब आप इसे 1 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कह सकते। मतलब मैंने पूछा आपसे 6a², तो आप बोलोगे सर इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, ये गलत हुआ। ये कांस्टेंट है, साथ ही साथ ये प्योर नंबर है, तो ये बन जाएगा हमारा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। मानते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे इसे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सो 3, तो आप बोलोगे इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये गलत होगा। इसके सिग्निफिकेंट फिगर आने वाले हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, मीटर पर सेकंड, सॉरी। आई बात समझ में? यस सर। ओके, सो जो भी प्योर, मानो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपका 9th क्लास में रे ऑप्टिक्स हुआ ना? यस। हाँ, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रहती है 1.33।
तो आप बोलोगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर आने वाले 1 2 3, तो ये वाली आपका जो आंसर था ये गलत हुआ। इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू एक प्योर नंबर है, ये कांस्टेंट है, किसी भी चीज की कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आप बोलोगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर आने वाले इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि जी की वैल्यू पता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब बताना इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? बोलो। इनफाइनाइट। वेरी गुड। ये कांस्टेंट है तो आप बोलोगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर आने वाले हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इनफाइनाइट। आप कई बच्चे बोल रहे हो सर इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, अकॉर्डिंग टू 7th रूल कुछ कायदे कानून होते हैं, उस कायदे कानून से हम इससे बोलेंगे ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। आई बात समझ में? चलो बात समझ में आई सबको? यस सर। ओके चलो फिर अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो हमारा यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर डेफिनेशन वाला पॉइंट क्लियर हुआ और रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमने क्लियर कर लिए। कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। सभी को रूल्स याद हो गए ऐसा मानकर मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ। 212 सेकंड वाला है 2120 सॉरी 2.120, थर्ड वाला है 2.0042, फोर्थ वाला है 310.020, फिफ्थ वाला है आपके लिए 310.00, सिक्स्थ वाला है 310.000 और सेवंथ वाला है 4.20 और लास्ट वाला है 0.004। चलो इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताना। 3 significant figures. 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताना। 4 4। इसके सिग्निफिकेंट फिगर बताना। 5 इसके बताना। इसके बताना। 5 फिर से बोलो। 6 या 5? वेरी गुड 6। अब इसके बोलो 6। इसके बोलो 5 कर दी ना? 2 वेरी गुड 2। इसके बोलो 3 इसके बोलो 1 3 सर। इस तरह से। सर 5 वाले एग्जांपल के सिग्निफिकेंट फिगर 5 आएंगे। सॉरी 5 वाले एग्जांपल के सिग्निफिकेंट फिगर 5 आने। आई बात समझ में? बोलो ये सबका करेक्ट आया? यस सर। ठीक है। yes sir तो इस सर, तरह से हाँ बोलो। 5 वाले एग्जांपल में सिग्निफिकेंट फिगर मतलब आप 4 ही आएंगे ना? क्यों 4 आएंगे बेटा? देखो 310 और डेसिबल के बाद और 2 जीरो है तो नहीं 4th वाला फोर्थ वाला में 1 2 3 4 5 6 ये भी काउंट होगा ना। डिजिट के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो सब काउंट होंगे। हाँ एंड सर 310 है वो 310 का वो शेवटचा 0 पण काउंट होईल का? वो लास्ट वाला 0? हाँ अच्छा किसी ने कहा है वो लास्ट वाला 0 नहीं काउंट होगा। बिल्कुल सही है, लास्ट वाला 0 नहीं काउंट होगा, फिर उसके बाद वाले 0 से काउंट होंगे। वेरी गुड। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं 1 2 3 4 और 5। बिल्कुल सही। लास्ट वाला 0 नहीं काउंट होगा। नहीं काउंट होगा बेटा, काउंट होगा, सॉरी काउंट होगा। क्योंकि इस 0 को आपको देखना है, इस 0 को देखना है क्या ये 0 दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है? आता है तो ये काउंट होगा ना? हाँ। आई बात समझ में? यस सर। ओके ठीक है, वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट हो? Yes, sir. I have a doubt. बोलो। the fifth number Sir, the fifth number में तो फिर 4 ही significant figure आएंगे ना? अच्छा किसी ने कहा है 5th नंबर में 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। नहीं, क्यों नहीं आ सकते? देखो ये 2 जीरो तो आप काउंट कर रहे हो ना? अरे भाई Yes, sir. ये 2 जीरो तो आप काउंट कर रहे हो ना? तो ये 2 जीरो काउंट कर रहे हो यानी ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बोलो। जी हाँ। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ही आ रहा है ना ये 0। हम 0 कब Yes, लेते sir. हैं? 3 1 0 2 5
तो ये दो, ये वन नॉन जीरो वैल्यू है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके बीच में आने वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आई बात समझ में? यस तो सर। इस डेसिबल के वजह से ये सिग्निफिकेंट फिगर बन रहा है, तो ये वन वैसे ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में जीरो आ रहा है तो वो काउंट होगा। आई बात समझ में? यस सर। ओके, और कोई दिक्कत? सर 81 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे क्या है? अच्छा, कैसे आए? डेसिबल के बाद के जीरो काउंट कर लो, डेसिबल के बाद के जीरो। जीरो तो लीडिंग जीरो है ना? लेकिन डेसिबल के बाद है ना, लीड कर रहे हैं लेकिन डेसिबल के बाद हो। अगर जीरो ऐसे हो, ठीक है, अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है, इसमें वन ही आता है। वेरी गुड, इसमें वन ही आता है। ओके, वेरी गुड, लीडिंग कर रहा है लेकिन वन है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई डाउट हो? सर उसका 1 कैसे? अच्छा, किसी ने कहा है सर इसके वन कैसे आए? जीरो अगर जो हमारा रूल था, ये हमारा रूल था सिक्स्थ वाला, थर्ड रूल। हाँ सॉरी, थर्ड रूल। थर्ड रूल कहता है अगर जीरो लीड कर रहा होगा, 2 मिनट, अगर जीरो लीड कर रहा होगा, वो डेसिबल के बाद आए डेसिबल से पहले आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर लीड कर रहा हो, अगर लीड कर रहा हो तो डेफिनेटली वो काउंट नहीं होगा। अच्छा, किसी ने कहा है डेसिबल है, नहीं, डेसिबल से हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लीड कर रहा है तो लीड कर रहा तो इसका वन ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ध्यान देना हमेशा, कोई भी जीरो लीड कर रहा हो, कोई भी जीरो, चाहे वो डेसिबल से पहले हो डेसिबल के बाद में हो, उसे हमें नहीं लेना, सिर्फ यही वाली वैल्यू होगी वन सिग्निफिकेंट फिगर। और बोलो डाउट्स? श्रेयस, आपका डाउट क्लियर हो चुका है? बट सर दे आर आफ्टर डेसिबल, कोई दिक्कत नहीं, डेसिबल के बाद हो, लेकिन नॉन जीरो को तो लीड कर रहा है, नॉन जीरो वैल्यू को लीड कर रहा होगा तो डेसिबल में नहीं देखना। ओके, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो सर। ओके, आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं होगा, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। सब क्लियर है डाउट्स? यस सर। ओके, सब डाउट्स क्लियर हो गए तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमें करना है कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर का। सो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन कैलकुलेशन से पहले हम समझ लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर की राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है। सो अब आते हैं हमारे रूल्स पर, राउंडिंग ऑफ रूल्स। सर हेलो। बोलो, आप बोलो। हाँ सर, फर्स्ट बार ज्वाइन हुई हूँ इसलिए मुझे पता नहीं कहाँ चल रहा है, आप पेज नंबर बता सकते? अपना नाम बताना। साक्षी शेरकी। अच्छा, क्या डाउट है आपका? सर मुझे पता नहीं सिलेबस कहाँ चल रहा है। अच्छा, सिलेबस कहाँ चल रहा है आपको पता नहीं? आपके पास यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट के नोट्स है, मैंने जो ग्रुप पर दिए थे? नहीं सर। मैंने ग्रुप पर दिए, ग्रुप पर से डाउनलोड कर लेना। सर मैं 2 दिन पहले ग्रुप को ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा, मैं फिर से इसे सेंड करता हूँ आपके ग्रुप पर, ठीक है? और मैं टीचमीट पर भी नोट्स आपको दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाए कि हम कहाँ चल रहे हैं, ठीक है? तो आप ही के लिए मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया, हमने डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया, अब हम मेजरमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेजरमेंट की तरफ जाने से पहले हमें समझना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है। सिग्निफिकेंट फिगर जिसे हमने स्टार्ट किया था कुछ
कुछ एग्जाम्पल लेकर, और जिसके हमने डेफिनेशन ली थी, मानो कोई एग्जाम्पल, कोई भी मेजरमेंट हमने किए हो, तो उस किन डिजिट पर हम कॉन्फिडेंस हो, किन डिजिट पर हम ये मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसीलिए हमने कुछ रूल्स देख लिए। तो रूल्स आपको पता ही होंगे। यस साक्षी, रूल्स पता है आपको? आज के लेक्चर में आप प्रेजेंट हो साक्षी? हाँ हेलो। हाँ, आज के लेक्चर में आप प्रेजेंट हो? साक्षी हेलो। हाँ, माइक ऑन रखना। क्या आपके आज के लेक्चर में आप प्रेजेंट हो पूरे लेक्चर में? यस यस। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन समझ में आ चुकी है? सर वो सिग्निफिकेंट फिगर का 6th and 7th रूल चल रहा था, तब मैं ज्वाइन हुई। अच्छा, तब आप ज्वाइन हुई। तो ध्यान देना, कोई टेंशन नहीं, ये वाली रिकॉर्डेड लेक्चर आपको हमारे श्री गणेश चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है? तो वहां से आप फिर से क्लियर कर लेना। ओके, कौन सा चैनल सर? श्री गणेश प्लस। श्री गणेश प्लस में लिंक आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई कर दो या फिर डाउट सेंड करना, मैं आपको उस लिंक को सेंड करूँ। ठीक है सर। ठीक है, चलते हैं फिर आगे हमारे राउंड ऑफ रूल्स पर। सो इस राउंड ऑफ रूल्स को हम समझते हैं किसी क्वेश्चन के जरिए। मानो आपको कोई क्वेश्चन दिया हो और क्वेश्चन पूछा है आपको राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपसे पूछा है, कोई क्वेश्चन दिया है, कोई वैल्यू दी है, उसे आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। दो सिग्निफिकेंट फिगर ही लिखने। मानो कोई वैल्यू है 3.72, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया ना? दो सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करो, मतलब इसका जो आंसर होगा, जबकि हमें पता है ये क्वेश्चन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो उसे आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिखना है। दो सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन है। तो राउंड ऑफ कैसे किया जाए? तो क्वेश्चन था 3.72 दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाता है 3.7। ये कैसे होता है? जो लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट जिसे आपको राउंड ऑफ करना होता है, वो अगर 5 से कम होगा, इज लेस देन 5, तो उसके साथ वाला जो डिजिट होगा वो एज इट इज आपको लिखना है। इसे कहते हैं हम राउंडिंग ऑफ प्रोसेस। आई बात समझ में? सो बिलोंग्स डिजिट इज नेवर चेंज। ध्यान देना, चेंज कब करना है, यानी इस 7 का 8 कब कर सकते हो आप? तो कब करना होगा? जब 5 से ग्रेटर होगा तब। अगर 5 से कम हो तो उस डिजिट को चेंज नहीं करना। तो जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि उसे दो डिजिट में, दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर लेना, तो क्या ये दो सिग्निफिकेंट फिगर हुए? यस सर। आई बात समझ में? बात समझ में आई? देखो, अगर 5 से कम होगा तो वैल्यू नहीं बढ़ानी, एज इट इज लिखनी। ओके, अच्छा, किसी ने लिखा है 2.42 होगा तो क्या करोगे? वेरी गुड। 2.42 होगा तो लिखना है 2.4, क्योंकि 2 ये 5 से कम है। आई बात समझ में? सर अगर 5 हुआ मतलब 2.5 तो उसका क्या होगा? अच्छा, किसी ने कहा है अगर 2.52 होगा, यही ना? नो सर, ओनली 2.55। अच्छा, किसी ने कहा है 2.55, तो ये हमारा नेक्स्ट रूल है, उसके तरफ भी आते हैं, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन भी ले लेंगे क्योंकि ये वाला रूल है। अब ध्यान देना, अब आते हैं हम सेकंड रूल पर। सेकंड रूल यही है कि मानो कोई वैल्यू आपको दी है 3.76 और इसे राउंड ऑफ करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर। तो देख लेना लास्ट वाला डिजिट, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो इंक्रीज बाय 1 इट्स बिलोंग्स डिजिट, यानी कि फर्स्ट वाला डिजिट
फर्स्ट वाला डिजिट 1 से बढ़ाना है। तो 3.76 था जिसे हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना था। अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करोगे आप तो लास्ट वाला डिजिट देख लेना, क्या लास्ट वाला डिजिट 5 से ग्रेटर है? अगर 5 से ग्रेटर होगा तो उसके पास वाला डिजिट 1 से बढ़ाना है, यानी ये हो जाएगा 3.8। आई बात समझ में? यस सर। आई बात समझ में? सर वहाँ पे 3.75 होगा। वो भी लिख रहा हूँ, टेंशन मत लेना। अगर 3.75 होगा तो क्या करोगे? तो वही वाला हमारा नेक्स्ट है, थर्ड वाला। अब काफी सारे बच्चों का कहना है कि अगर यहाँ पर 3.75 होगा तो क्या करोगे, यानी कि 5 इज इक्वल टू 5 होगा तो क्या करोगे? तो इसके लिए इस 5 के बाद में आने वाला डिजिट आपको देखना है। अगर इसके बाद में आने वाला डिजिट नॉन जीरो होगा, यानी हम कहेंगे फॉलोड बाय नॉन जीरो, फॉलोड बाय नॉन जीरो, तब हमें इसे लिखना होता है 3 पॉइंट फॉलोड बाय नॉन जीरो, देन इंक्रीज बाय 1 its लीडिंग वैल्यू। अब ध्यान दो, मानो यहां पर होगी वैल्यू 3.75, तो यहां पर 5 आ चुका है। यहां पर क्या आ चुका है? 5। जबकि हमने सीखा था अगर 5 से कम हो तो वैल्यू चेंज नहीं करनी, अगर 5 से ग्रेटर हो तो वैल्यू को 1 से बढ़ाना है। लेकिन 5 आए तो क्या करोगे? तो 5 आने के बाद इसके बाद वाली वैल्यू देख लेना, इसके बाद वाली वैल्यू। अगर इसके बाद वाली वैल्यू 2 होगी या नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नॉन जीरो हो, तब इससे पहले वाली वैल्यू 1 से बढ़ाना। और ध्यान दो, ये नॉन जीरो वैल्यू जो आने वाली है इससे कोई लेना देना नहीं है, 5 से लेस हो या 5 से ग्रेटर हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको समझना है वो नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो इसके बाद में आने वाली, इससे पहले आने वाली वैल्यू 1 से बढ़ा। अब इसे और अच्छे से समझते, मानो आपके पास कोई वैल्यू हो 4.157, तो आप क्या करोगे? यस एनीवन? 4.16। तो अब आप इसे लिखोगे 4 देखो वैल्यू क्या है 4.157, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हमें इसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर वेरी गुड, तो यहाँ पर देखना क्या ये वैल्यू 5 है? यस, ये वैल्यू 5 इज इक्वल टू 5 है। तो इसकी बाद वैल्यू देखना, इसे फॉलोड कौन कर रहा है, इसे फॉलो कौन कर रहा है? जो वैल्यू फॉलो कर रही है असल में वो नॉन जीरो है। तो अगर नॉन जीरो होगी तो इससे पहले आने वाली वैल्यू 1 से बढ़ा दो, यानी आंसर होगा 4 पॉइंट। आई बात समझ में? यस सर। चलो और एक लेते हैं, और एक लेते हैं। हाँ बोलो। बट अगर 5 के आगे कोई वैल्यू ही नहीं होगी तो? 5 के आगे ऐसा नहीं होगा, 5 के आगे कोई तो आपका रिजल्ट आएगा ना, वैल्यू तो सर मतलब 0 होगा तो? अच्छा, किसी ने कहा अगर कुछ नहीं होगा, 0 होगा तो क्या करोगे? वही हमारा 4th रूल है और वही हमारा 5th रूल है, टेंशन मत लो, उसके तरफ भी आने वाला हूँ। मानो और एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई वैल्यू होगी 4.653, अब बोलो क्या करोगे? 5 इज इक्वल टू 5 है, 4.7। ये आने वाली है 4.7। वेरी गुड। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर। काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन है, किसी ने कहा है 2.9 होगा तो क्या करोगे? प्रणव ने कहा है अगर 2.9 होगा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना। अगर 2.9 होगा तो ये असल में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसे क्या कन्वर्ट करोगे आप? और भी कर सकते हैं। 2.9 का कन्वर्जन कैसे करोगे? 3.0 में, तो ये बन गए हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये भी बन गए हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो सही है? यस सर। यस सर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर, जबकि 4th रूल है। 4th रूल में हम हमेशा रूल को एग्जांपल से समझते हैं। तो 4th रूल है, मानो वैल्यू थी
3.750। अब आते हैं, क्या 5 इक्वल टू 5 है? बिल्कुल है, लेकिन 5 को फॉलोड करने वाली वैल्यू नॉन जीरो है। तो फॉलोड करने वाली वैल्यू अगर नॉन जीरो होगी तब इससे पहले वाली वैल्यू देख लेना, अगर वो ऑड होगी तो 1 से बढ़ा दो, यानी हो जाएगा 3.8। इधर यहां पर लिखते हैं एंड फॉलोड बाय 0, देन its leading value if is odd, then increase by 1, and if is even, same as it is। वैसे ही लिखनी है। तो यहां पर ध्यान दो 3.750, सो 5 के बाद आने वाली वैल्यू क्या 0 है? बोलो जल्दी। 5 के बाद आने वाली वैल्यू क्या 0 है? बिल्कुल 0 है। अब देखना 5 से सबसे पहले आने वाली वैल्यू क्या इवन है या ऑड है? ऑड है। तो अगर ऑड होगी तो 1 से बढ़ाना है, और अगर इवन होगी तो कोई भी चेंज नहीं करना, यानी उसे वैसे ही लिखना। आई बात समझ में? यस सर। चलो रूल समझ में आए राउंडिंग ऑफ के? तो यही वाले रूल से सबसे फर्स्ट वाला रूल, और ध्यान देना ये वाले रूल्स कब यूज करने हैं, मानो आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा कि राउंडिंग ऑफ करो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करो, तो 2 तक करना था, क्वेश्चन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिए थे। तो राउंडिंग ऑफ करते समय लास्ट वाला डिजिट देख लेना, अगर 5 से लेस हो तो वैल्यू वैसे ही रखो, कुछ चेंज मत करो, वो 2 को हटा दो। अगर 5 से ग्रेटर होगा तो उससे पास वाली वैल्यू 1 से इंक्रीज कर लो। अगर 5 जितना ही होगा, लास्ट वाली डिजिट अगर 5 इज इक्वल टू 5 होगी तो देख लेना उसे फॉलोड कौन कर रहा है। अगर फॉलोड करने वाली वैल्यू नॉन जीरो होगी तो उसे फर्स्ट वाली वैल्यू 1 से बढ़ा दो। अगर जीरो होगी तो बी सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू देखना क्या इवन है या ऑड है। अगर ऑड होगी तो इंक्रीज करो, इवन वैल्यू होगी तो वैसे ही। क्या कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी। नो सर। आई थिंक सो आप सभी को आज की ये राउंडिंग ऑफ रूल्स अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर भी समझ में आ चुके होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमारे टोटल 7 रूल थे, उस 7 रूल को आज अच्छे से पढ़ना, साथ ही साथ ये राउंडिंग ऑफ रूल्स को भी अच्छे से पढ़ना। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं आज के लेक्चर्स को। कल के लेक्चर में जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, यानी हमने इसके प्रॉब्लम्स देख लिए, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ देख लिए, अब हम देखेंगे कल के लेक्चर में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ एरर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके सर। अच्छा, कोई डाउट हो तो आपके पास 2 मिनट है, पूछ लेंगे। यस, आस्क एनी डाउट। 3 × 10⁸ का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? अच्छा, किसी ने कहा है, आप बोलो जल्दी। 3 × 10⁸ 3 × 10⁸, ये 3 असल में स्पीड ऑफ लाइट है। अगर कोई दिया हो स्पीड ऑफ लाइट है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर आने वाले इनफाइनाइट। आई बात समझ में? सर अगर सिर्फ 3 हो तो एक ही सिग्निफिकेंट आएगा ना? अगर सिर्फ 3 हो और आपसे नहीं दिया हो कि ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, सिर्फ दिया हो, माने आपको कुछ कैलकुलेशन कर दे और आपकी वैल्यू आई 3 × 10⁸, मानो ये मीटर में आई, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी हमारी 1 सिग्निफिकेंट फिगर। मीटर में दिया है यानी लेंथ दी है, तो लेंथ तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड नहीं है, लेंथ सिर्फ मीटर में, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर आने वाली है 1। आई बात समझ में? यस सर। यस ओके सर। ठीक है। सो कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर आपने सैटरडे की रिकॉर्डिंग अपलोड की है क्या चैनल पे? आज सब लेक्चर हमारे अपलोड होने वाले हैं आज। तो सैटरडे को और फ्राइडे को नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए अपलोड नहीं कर सके, तो आज आपको मिल जाए। थैंक यू सर। ओके, चलो फिर बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं कल। सर। बाय बाय सर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।
सर